तो सबसे पहले हम कीवर्ड को समझेंगे। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड और दूसरा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो यूजुअली हमें सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कैटर करना है। अगर हम इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो इसमें हम कैनवा जो वाइट शूज रहते हैं उनको क्लीनिंग का प्रोसेस बता रहे हैं। अगर इसमें मैं वॉश वाइट कैनवा शूज को डालता हूं तो उसमें वॉल्यूम आपको दिखेगा जो कि एकदम नहीं के बराबर है। इसका मतलब कोई इस रिलेटेड सर्च ही नहीं कर रहा है। और अगर हम क्लीन वाइट कैनवा शू को सर्च करें तो वहां पे हमें वॉल्यूम दिख रहा है 90 पर मंथ, जहां पे 90 यूजर्स मंथली इस कीवर्ड के रिलेटेड सर्च करते हैं। अगर हम एक और कीवर्ड को देखें जो कि डर्टी वाइट कैनवा शूज, इसके ऊपर 840 वॉल्यूम है। हर महीने 900 के करीब लोग इसके रिलेटेड सर्च करते हैं। अब हम समझेंगे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में। शॉर्ट टेल में अगर कोई पर्सन एक वर्ड से कोई रिलेटेड सर्च करता है तो वो होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। दूसरा फॉर्म होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसमें हम 3 से ज़्यादा वर्ड्स को यूज करते हैं। तो इस केस में हम लॉन्ग टेल कीवर्ड से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर रैंक करवाना अपने ब्लॉग्स को काफ़ी इजी होता है। अगर आप एक छोटा कीवर्ड को डायरेक्टली आप एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल आप कैनवा शूज डालते हो, तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स रैंक कर रहे होंगे जो उस रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं। अगर हम क्लीन वाइट कैनवा शू ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में समझे तो इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है और कंपैरिजनली आपको अच्छी खासी ट्रैफिक भी मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे अपने कीवर्ड को रैंक करवाते हो तो इससे आपकी डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड होती है। फिर जैसे जैसे आपके सारे कीवर्ड्स रैंक होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आप जा सकते हो मिड साइज डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स के ऊपर। जैसे जैसे आपके मिड साइज कीवर्ड के डिफ़िकल्टी वाले वर्ड्स रैंक होना स्टार्ट होंगे उसके बाद आप हाईएस्ट डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पे टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पेज धीरे धीरे स्टार्टिंग में रैंक होने लगेगा। जैसे जैसे आप कंटेंट में चेंजेस करोगे, नए नए बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, नया नया आर्टिकल्स पोस्ट करोगे, तो उस कंसिस्टेंसी की वजह से आपको ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अब कुछ इस तरीके से जैसे हमने 4 कीवर्ड को समझा, इसी तरीके से हम 40 से लेके 70-80 कीवर्ड्स को सबसे पहले सेग्रीगेट करेंगे। हम उसको समझेंगे कि इस रिलेटेड अगर हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस है। हम रिसर्च करना भी सीखेंगे